हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा अधूरे प्यार की अधूरी कहानी, एक सच्ची प्रेम कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता, लेकिन जिसे एक बार हो जाता है उस प्यार को सिर्फ वही महसूस करता है। और हाँ दोस्तों, प्यार किसी को भी कहीं भी हो सकता है। दोस्तों, ये प्रेम कहानी एक जतिन नाम के लड़के की है, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। शाम का समय था, मैं स्टेशन के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। हम सभी दोस्तों का कहीं बाहर घूमने का प्लान था और मैं स्टेशन के बाहर उनसे बहुत ही पहले पहुंच गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोस्तों को आने में अभी काफी समय था, इसलिए मैं स्टेशन के पास एक बेंच पर बैठ गया और तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में एक अलग ही मोड़ आ गया था। स्टेशन की तरफ देख ही रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक मेरी नजर स्टेशन की तरफ देख ही रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की पर जाकर पड़ी। वो जो वक्त था मेरा पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी नजर उस लड़की की तरफ से हटी नहीं रही थी और मैं ना जाने उसे बार बार क्यों देख रहा था। उसका मासूम सा चेहरा और उसकी इतनी प्यारी आंखें और उसकी हंसी तो इतनी प्यारी जैसे वो कहीं की परी हो। उसे देखकर तो पहली ही नजर में मानो मेरे दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था या कुछ और, मुझे नहीं पता। बस मेरा दिल बोल रहा था कि हे भगवान, या तो मेरे दोस्त कुछ देर के बाद ही यहाँ पर आए या फिर कुछ देर के लिए ये वक्त ही रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान प्लीज इस लड़की को मेरी जिंदगी में एक बार भेज दो। तभी अचानक वो वहां से जा रही थी, मेरी आंखों से दूर, लेकिन मुझे किसी तरह से उसे रोकना था। उससे कुछ बात करनी थी, उसका नाम भी पूछना था, वो कहाँ रहती है, उसके घर का पता भी जानना था। उससे एक बार मुझे दोस्ती भी करनी थी और अपने दिल की बात भी बतानी थी, लेकिन कैसे, यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। पर मैंने भी फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले अगर इसका नाम मुझे पता चल जाए तो मैं इसे अपने प्यार के बारे में जरूर बताऊंगा, चाहे फिर वो मुझे हाँ कहे या ना, मगर उसे अपने दिल की बात मैं बताकर ही रहूंगा। शायद भगवान ने ही उसे मेरे लिए भेजा होगा। तभी अचानक भगवान ने चमत्कार ही कर दिया। पीछे से किसी की एक आवाज आई, उसने कहा, प्रिया मैं यहाँ हूँ। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसी की एक सहेली ने उसी का नाम प्रिया बोलकर पुकारा था, जिसे मैं चाहने लगा था। तभी उसका नाम जानते ही मैं बहुत ही खुश हो गया। मेरा मन किया कि नाम बताने वाली लड़की को दिल से थैंक यू कहूँ, क्योंकि उसी की वजह से ही मुझे उसका नाम पता चला। तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना ही है और उसे अपनी जिंदगी में लाना ही है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने ही लगा कि अचानक मेरे सभी दोस्तों ने मुझे पीछे से आवाज लगा दी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या कहूं अपने दोस्तों से, उन्हें कैसे मना करूं, अब मैं कैसे प्रिया के पीछे जाऊं। बस मैं यही सोच रहा था कि मैंने देखा कि प्रिया अब तो बहुत दूर जा चुकी है। दिल मानो अब मेरा रोने लगा था और तभी मानो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ एक सपना सा था जो जल्दी ही टूट गया हो। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां से चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते ही मैं सिर्फ प्रिया के बारे में ही सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने के लिए तैयारी नहीं था। तभी हम सब दोस्त घूम फिर कर अपने अपने घर चले गए और अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया और कॉलेज में पहुंचा और मैं अपनी क्लास में जाकर बैठा, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे क्लास के बाहर बुलाया और मुझसे कहा कि देख जतिन, अपने क्लास में एक कितनी खूबसूरत लड़की आई है। लेकिन मेरा मन तो अभी भी प्रिया के लिए ही ख्यालों में डूबा हुआ था और जैसे कि उसका चेहरा मेरे मन से हट ही नहीं रहा था और मेरा दोस्त बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्त से क्लास के बाहर आने के लिए मना कर दिया। लेकिन मेरा दोस्त तो बस मैं क्या कहूँ, मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गया और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मानो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार क्या हुआ, तू उस लड़की को देखकर इतना उदास क्यों हो गया। तभी जतिन अपने उस दोस्त के गले से लग गया और अपने दोस्त को अपने एक तरफा प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी उसका दोस्त कहता है कि जतिन तेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, तभी तो आज वो तेरे सामने ही है।
तभी मेरे दोस्त ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया और उसकी बातों से मैं बहुत ही खुश हो गया था। अब तो बस मैं हवा में उड़ने लगा था। कुछ दिन प्रिया को देखते हुए ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि जा कह दे आज प्रिया को अपने दिल की सारी बातें। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी मेरी ऐसी बातों से, ना जाने उसे कैसा लगेगा। यही सोच के हमेशा मैं रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे और भी दूर ना हो जाए। अब मेरी कभी कभी प्रिया से थोड़ी बहुत बातें भी होने लगी थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो भी मुझसे अपने प्यार के बारे में कभी कुछ भी ना कहती। समय बीतता गया और प्रिया को मैंने अपना दोस्त बना लिया और दोस्त की तरह ही हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। लेकिन कभी ना तो मैं प्रिया से कुछ कह पाया और ना ही प्रिया ने भी मुझसे कुछ कहा। अब मैं प्रिया का प्यार पाने के लिए दिन रात तड़प रहा था, मगर मेरी एक बार भी उससे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। और अब वक्त कुछ ज्यादा ही बीत गया था और हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना समय बीत गया हमारी दोस्ती को, मगर मैं क्यों एक बार भी प्रिया से कुछ भी ना कह सका। मगर मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। अब कॉलेज के बाद मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब पर लग गया था और वो भी शायद किसी बड़ी कंपनी में काम करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया था और हम कभी कभी बातें भी किया करते थे और ना जाने कब 2 साल बीत गए। एक दिन प्रिया का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे एक पार्क में बुलाया। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि आज शायद प्रिया अपने प्यार के बारे में मुझसे कुछ कहेगी और उस पार्क में मैं प्रिया से मिलने चला गया। तभी प्रिया भी वहाँ पर आ गई। प्रिया को देखकर मैं बहुत ही खुश था। तभी अचानक प्रिया ने मुझसे कहा कि जतिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी मैंने भी कह ही दिया कि प्रिया मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो प्रिया मुझसे कहती है कि पहले तुम कहो। तभी मैंने कहा नहीं प्रिया, पहले तुम्हें जो भी कहना है वो कहो। तब प्रिया कहती है ठीक है पहले मैं ही कहती हूँ। और मैं उसकी बातें सुनने के लिए अपने दिल को थाम कर बैठ गया। तो प्रिया ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। तो मैंने पूछा प्रिया ये क्या है? तभी प्रिया ने मुझसे कहा कि यह मेरी शादी का कार्ड है। 15 दिन बाद मेरी शादी है और तुम्हें जरूर आना है। उस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी और मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और मेरे हाथ पैर बहुत ही ढीले हो चुके थे। मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन वहीं रुक गया हो। तभी प्रिया मुझसे कहती है कि अब तुम कहो जतिन, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? तब क्या था, मैंने अपने रोते हुए दिल को संभालते हुए अपनी बात ही बदल दी और प्रिया से मैंने झूठ कह दिया कि मेरी शादी भी कहीं पर पक्की हो गई है। तभी प्रिया मुझसे यह कहकर चली जाती है कि अपनी शादी में मुझे बुलाना भूल मत जाना और हाँ मेरी शादी में तुम जरूर आना। और प्रिया वहाँ से चली जाती है और मैं वहाँ बैठा बैठा बस यही सोच रहा था कि काश मैंने अपने प्यार के बारे में प्रिया से सब कुछ पहले ही कह दिया होता तो आज प्रिया की और मेरी शादी हो जाती। तो दोस्तों, प्यार दिल में छुपाने के लिए नहीं होता है। अपने प्यार को बाहर निकालो और समय पर ही अपनी गर्लफ्रेंड को अपने प्यार के बारे में बता दो, वरना आप भी जीवन भर पछताते रहोगे। अगर दोस्तों आपको ये प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।